बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल क्रिएशनल स्टडी विद आरबी। जो मेरा आज का टॉपिक है वो चाइना से ही रिलेटेड है। हम चाइना का आज सेकंड टॉपिक देखेंगे जो रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। ज़राअत को चाइना में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यहाँ इंटेंसिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन अमल में लाई जाती है और मुल्क के आलमोस्ट टोटल रकबे का 10% हिस्सा है वो काबिल काश्त है, जो ज़्यादातर ईस्टर्न चाइना में है और तकरीबन तमाम का तमाम हिस्सा ज़ेरे काश्त है। सामने जो आपको स्क्रीन के ऊपर मैप नज़र आ रहा होगा, इसमें डिफरेंट कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन के दो डिफरेंट शेड्स हैं। ये सारे आपको ईस्टर्न चाइना में नज़र आ रहे होंगे और हमारी जो ज़्यादा कल्टीवेशन है वो है भी चाइना के ईस्टर्न पार्ट में। तो ये जो आपका चाइना का हिस्सा है, ये ज़मीन का चप्पा चप्पा ज़ेरे काश्त इन्होंने लाया है और इस ज़ेरे काश्त रकबे का निस्फ हिस्सा ज़ेरे आपाशी है। वहाँ पे थ्रू इरिगेशन हमारी ज़राअत हो रही है, लेकिन फिर भी चाइना में ज़ेरे आपाशी रकबा किसी भी दूसरे मुल्क दुनिया के निस्बत ज़्यादा है। ज़राई ज़मीन की तकसीम दर तकसीम से छोटे छोटे खेत बन गए। मतलब जो खेत पहले एक का था वो डिवाइड हुआ, दो बेटों के पास आया, फर्दर उनकी नस्ल में डिवाइड हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता खेत का साइज़ कम होते को होते बिल्कुल छोटा हो गया है, जो इक़्तिसादी एतबार से गैर नफ़ा बख्श है। कि जो बड़ा खेत होता है उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है, बड़ी से बड़ी मशीन वहाँ पे हम यूज़ करके अपनी काश्तकारी कर सकते हैं। जैसे जब लेकिन खेत का साइज़ बहुत छोटा हो जाएगा तो वहाँ पे बड़ी मशीनें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये इतना कोई हमारे लिए फ़ायदा मंद नहीं होता। चाइना में चरागाहें ना होने के बराबर हैं। खेती बाड़ी का ज़्यादातर दारोमदार इंसानी मेहनत पर है कि मशीनों की बजाय वो हैं इंसानी मेहनत और इंसानी हाथों पर को अमल में लाते हैं। चूँकि मशीनों का इस्तेमाल कम है इसलिए मवेशी वगैरह बार बरदारी और खेतों में काम करने के लिए पाले पा जाते हैं। उसके बाद हमारी मेजर फसलें हैं चाइना की। तो चाइना में फसलों की काश्त के लिए 58.3 मिलियन हेक्टर रकबा है इन्होंने फ़रोग किया हुआ है, जिसमें से तकरीबन 17.82 मिलियन हेक्टर से ज़ेरे आपाशी है। मुल्क के काश्तशुदा रकबे के बेशतर हिस्से में 3 बड़ी फसलें पैदा होती हैं। चावल की फसल इस रकबे के 1/5 हिस्से पर काश्त की जाती है और ये चीन की अहम तरीन फसल है। इसकी काश्त ज़्यादातर हवाई दरिया का नाम है हुई दरिया, उसके मैदान में होती है। इसके जनूब में दरियाए यांगसी की वस्ती और ज़ेरी वादी में होती है। दूसरी अहम फसल गंदम की काश्त है जो शुमाली चीन में होती है और दरिया के शुमाल में काश्त की जाती है। गंदम की पैदावार के लिए चीन का जो शुमाली मैदान वे और फैन की वादियां हैं, दरियाओं की वादियां खास तौर पर, और लुइस के हित्ते बहुत मशहूर हैं जहाँ पे गंदम की कल्टीवेशन होती है। चावल और गंदम की जो मिक्स्ड टाइप ऑफ फसलें हैं वो वस्ती चाइना यांगसी की वादी में काश्त होती हैं। मतलब अगर हम सिर्फ चावल की बात करें तो जो हमारा चावल है वो दरियाए यांगसी की वस्ती और ज़ेरी वादी में होता है, और अगर हम गंदम की बात करें तो वो वे फैन की वादियों में और लुइस के हित्ते में होती है। और अगर हम चावल और गंदम दोनों के मिक्सचर की बात करें तो वो सेंट्रल चाइना और यंगसी क्यांग की वादी में कल्टीवेट होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, आपके पेपर में आते हैं। इन फसलों के अलावा कुछ दूसरे अजनास भी हैं जो मुल्क के अंदर कल्टीवेट हो रहे हैं। वस्ती चाइना में छोटे रेशे की कपास भी काश्त होती है और नीस कई किस्म की सब्जियां वगैरह पैदा होती हैं। शहतूत के दरख्त पर कसरत से रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और क्वांग टिंग का जो सूबा है वो रेशम की पैदावार के लिए बहुत मशहूर है। ओवरऑल चाइना में वैसे भी जो रेशम की पैदावार है वो बहुत ज़्यादा होती है और रेशम चाइना की एक अच्छी सनत है। तो क्वांग टिंग का सूबा सिर्फ रेशम की पैदावार के लिए उन्होंने वक्फ कर दी है। चावल और चाय की जो फसलें हैं वो चीन के मरतूब नीम हारी जनूबी और मगरबी पहाड़ों पर में काश्त की जाती हैं, लेकिन मशरकी हिस्से में खास तौर पर ची कियांग और फोकेन की चाय दूसरे ममालिक को बरामद की जाती है। लेंगपन चावलों की दोहरी फसल का इलाका है कि यहाँ पे साल में 2 फसलें कल्टीवेट होती हैं। इस इलाके की आबो हवा ट्रॉपिकल टाइप ऑफ है और चावल की काश्त के लिए हालात बहुत साजगार है। मतलब नमी मौजूद है, बारिशें वगैरह होती रहती हैं, इसलिए साल में चावल की 2 फसलें यहाँ पे ये काश्त कर लेते हैं। नीज ये एक और फसल लिखी हुई है। शक्कर की काश्त बहुत अहमियत रखती है। इसके अलावा सकुआन के इलाके में चावल, शकरकंदी, गंदम, सरसों और फलियां वगैरह भी काश्त की जाती हैं और शकरकंदी चाइना के लोगों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है। इसके बाद चीन में हम गंदम की बात करें तो सरमाई गंदम के अलावा यहाँ पे स्प्रिंग वीट बहारी गंदम भी कल्टीवेट होती है, यानी 2 फसलें ये लोग लगाते हैं। बहारी गंदम मुल्क के नदरन हिस्से में दरियाए संगारी
और लियाओ के तास में कल्टीवेट की जाती है। चाइना के नॉर्थ हो गया, और इसकी काश्त के लिए चीन की दीवार अजीम के जो नवाही इलाके और मंगोलिया के हाशियाई इलाके हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। इसके अलावा बाजवा ज़्यादातर मुल्क के खुश्क हिस्सों की पैदावार है, और काओलियांग में एक दरियाई वादी है, पस्त इलाके हैं, यहाँ पे सरगू अनाज, किसी अनाज का नाम है, वो यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। ये जो अगर आप मैप देखें तो इसमें की के अंदर आप देखें तो यहाँ पे आपको येलो कलर से वो जो येलो कलर है वो हमारा कॉर्न, मल्ट, सोयाबीन, शुगर बीट और समर वीट का इलाका है। यानी ये जो इलाका है हमारा हर्बन जहाँ पे लिखा हुआ है और येलो कलर है, ये इन चीज़ों के लिए बहुत है हमारा फेमस है। उसके बाद ऑरेंज कलर का ये शेड है जो कि विंटर वीट, माइल्ड कॉर्न, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो एंड कॉटन के लिए मशहूर है। तो ये वो इलाका है बीजिंग और सियान का इलाका जो इस चीज़ के लिए हमारा मशहूर है। इसके अलावा राइस है, लाइट पिस्ताशो ग्रीन सा कलर है। ये जो राइस है यहाँ पे 2 फसलें चावल की होती हैं। उसके अलावा कॉर्न है, वेजिटेबल है, कॉर्न है, शुगर कॉटन है, सॉरी शुगर केन है, रैप और टी वगैरह है। ये हमारा यहाँ पे कल्टीवेट हो रहा है। शंघाई और यंगसी का मैदान है ये वाला इलाका हमारा। उसके बाद हमारी अगली जो एक्सटेंसिव लाइफ स्टॉक फार्मिंग है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पे हम हमारे जो लाइफ स्टॉक है वो आपका ये सारा इलाका है जहाँ पे ये वाला हमारा शेड गिवन है, यहाँ पे हमारी लाइफ स्टॉक है। उसके अलावा नदरन बॉर्डर ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये जो लाइन लगी हुई है जिसके ऊपर अभी आपको वाइट डॉट नज़र आ रहा होगा, इसके नदरन बॉर्डर के ऊपर जो है वो हम राइस कल्टीवेट करते हैं, जबकि नदरन बॉर्डर ऑफ 2 और मोर एनुअल राइस हार्वेस्ट यहाँ पे हार्वेस्ट भी किए जाते हैं। ये आप मैप अपने पास बना के रख लें, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा। उसके बाद आपका सवाल था कि हम यूट्यूब पे लाइव कैसे ज्वाइन करेंगे। तो जब आप दिन 1:30 बजे जैसे ही अपने मोबाइल पे यूट्यूब पे जाओगे ना, तो आपको जहाँ पे बेल का आइकन बना होता है वहाँ पे एक नोटिफिकेशन रेड वन नोटिफिकेशन लिखा होगा, उस पर टच करोगे तो लिखा आएगा कि क्रिएशनल स्टडी विद आरबी इज़ लाइव नाउ, और उस पर टच करोगे तो आपका लाइव ज्वाइन हो जाएगा इंशाल्लाह। संडे वाले दिन 1:30 बजे आपके जो भी सवाल हैं आप लोग लिख के अपने पास रख लो। ये जितने भी सवाल हैं जिनके कमेंट्स में मैं हार्ट तो उनके ऊपर रिएक्ट कर देती हूँ, लेकिन उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, तो संडे वाले दिन मैं आपको बता दूँगी। इनका इतना लंबा लंबा जवाब बनता है, मैं कैसे टाइप करूँ, तो मैं ना आपको लिख के बता दूँगी इंशाल्लाह। संडे वाले दिन मैं आपके सारे मसले हल कर दूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।